अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बिल्कुल ठीक होंगे और मज़े में होंगे। आज मैं आप सबके साथ एक बहुत ही मज़े की एक रेसिपी शेयर कर रही हूँ कि आप पकोड़े किस तरह से बना सकते हैं। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं और आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। इफ्तारी के लिए बेस्ट रेसिपी है। इस रमज़ान आप इस पकौड़ों को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। पकौड़े बनाना शुरू करते हैं। ये मैंने 2 बड़े साइज़ के प्याज लिए हैं, इसको मैंने कट कर लिया है। ये मैंने एक बड़े साइज़ का आलू लिया है, जिसको मैंने इस तरह से स्लाइस में बारीक कट कर लिया है। ये मैंने एक टमाटर लिया है, जिसके जो बीज हैं वो मैंने अलग कर लिए थे, बाकी मैंने इसमें डाल दिया है। 6 से 7 हरी मिर्चों को मैंने कट करके डाल दिया है। ये मैंने हरा धनिया लिया है। अब इन सब चीज़ों को अच्छी तरह से आपको मिक्स कर देना है। ये पकोड़े बहुत ही ज़्यादा सिंपल बनते हैं। अगर आपके पास और बहुत सारी चीज़ें नहीं हैं तो ये पकोड़े बहुत ही कम चीज़ों में बन जाते हैं। अब मैं इसमें 2 कप के करीब बेसन डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर दूंगी। बेसन को मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। अब ये बिल्कुल रेडी हो गया है। ये आप इस तरह से बनाकर कवर करके रखते हैं। जब आपको पकोड़े फ्राई करने हो तो उस वक्त आप इसमें पानी ऐड करें, इससे आपके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। मुझे अभी पकोड़े फ्राई करने हैं तो इस वजह से मैं अभी इसमें पानी डालकर इसे बना रही हूँ। मैं इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर रही हूँ। आपको पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाल देना है, बिल्कुल इसकी फ्लोई कंसिस्टेंसी नहीं होनी चाहिए। ये बिल्कुल रेडी है, इतना थिक हमें इसको रखना है। अब मैं इसमें सारे मसाले डालूँगी। ये मैंने 1 टेबल स्पून इसमें नमक डाला है, 1 टेबल स्पून लाल मिर्च का पाउडर डाला है, थोड़ी सी हल्दी डाली है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें साबित ज़ीरा डाला है। बस इतने ही हम इसमें स्पाइसेस डालेंगे। नमक मिर्च आप अपने हिसाब से भी डाल सकते हैं। अब मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। इसमें ½ टीस्पून के करीब आपको सोडा भी डालनी है, वो क्लिप मुझसे मिस हो गई है। इन पकौड़ों को हम डबल फ्राई करेंगे। ये हमने ऑयल को अच्छी तरीके से गर्म कर लिया है। ये अब सारे पकौड़े मैं इसमें डाल रही हूँ। पकौड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं, वो इसलिए क्योंकि हम इसको 2 बार फ्राई करेंगे। ये सारे पकोड़े मैंने इसमें डाल दिए हैं। इन पकोड़ों को मैं दोनों साइड से हल्का सा फ्राई करके फिर निकाल दूंगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स में अपना फीडबैक देना बिल्कुल मत भूलिएगा। ये दोनों साइड से मैंने इनको हल्का सा फ्राई कर लिया है। अब मैं इन सारे पकोड़ों को निकाल दूंगी। ये सारे पकोड़े मैंने निकाल दिए हैं। अब इन सारे पकोड़ों को मैं एक बार प्रेस करूंगी, उसके बाद मैं इनको दोबारा से फ्राई करूंगी। ये हथेली की मदद से आप इनको प्रेस कर दें, बिल्कुल ये फ्लैट हो जाएंगे। ये सारे पकोड़े मैं इसी तरह से कर रही हूँ। इस तरह से क्या होगा, आपके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। इस तरह से आप एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये सारे पकोड़े मैंने इसी तरह से फ्लैट कर दिए हैं। अब मैं दोबारा से इनको फ्राई करूंगी। उसी गरम तेल में मैंने इनको डाल दिया है। अब मैं इनको मीडियम आंच पर अच्छे से पकाऊंगी। दोनों साइड से जब इनका कलर आ जाएगा तब मैं इनको निकाल दूंगी। प्रेस करके मैं इनको पका रही हूँ। इस तरह से ये आपके पकोड़े बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे। मेरी इस रेसिपी के साथ आप ज़रूर बनाइएगा, इस तरह से आपको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। ये आप देख सकते हैं, बहुत ही ज़्यादा मज़े के ये पकोड़े बनते हैं और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को हिट करें, इस तरह की और बहुत सारी न्यू और मज़ेदार वीडियोज़ देखने के लिए। ये हमारे पकोड़ों का फाइनल लुक है। अब इसके ऊपर मैं ये चाट मसाला डाल रही हूँ। इफ्तारी में आप इसको एक बार ज़रूर बनाइएगा, सबको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे। मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।